हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन मिल्लर आप सभी का अपने इग्नाइट एमबीए में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर किसी कैंडिडेट को, अगर किसी स्टूडेंट को मार्केटिंग से अगर एमबीए अगर करना होगा तो इसके लिए क्या प्लस पॉइंट है, करना नहीं है, उसके लिए पैकेजेस क्या है, कॉलेजेस क्या है, कौन से एंट्रेंस है और उससे रिलेटेड हर एक चीज आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों ये चीज तो आप समझ लो कि मार्केटिंग जो है अभी आज का बहुत ही ट्रेंडिंग वाला टॉपिक है। क्योंकि आपका बिजनेस कोई भी हो, कुछ भी आप बिजनेस करते हो, उसके लिए मार्केटिंग तो होना ही चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान चाहिए एक आदमी के लिए, लेकिन आज के समय में रोटी कपड़ा मकान विथ मार्केटिंग भी चाहिए, मार्केटिंग होना ही चाहिए। सही है। तो मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसका एंट्रेंस टेस्ट, कौन से एंट्रेंस टेस्ट होती है, अवेलेबल कॉलेजेस, प्लेसमेंट और करियर स्कोप। अगर सीधी तरीके से अगर देखा जाए ना तो मार्केटिंग में दो तरीके के जॉब होते हैं दोस्तों। एक फील्ड वर्क होता है, 80% 70% तो फील्ड वर्क ही होता है। क्योंकि आपको आपका जो भी ब्रांड होगा उससे रिलेटेड आपको मार्केटिंग करनी होती है, रिसर्च करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, आपके अंडर में बहुत सारी बड़ी सी टीम होती है, उनको आपको मैनेज करना होता है। तो इसका मतलब बिजनेस आइडियाज विद द मार्केटिंग स्किल, इन दोनों को क्लब करके आपको सिखाया जाता है एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो ये होता क्या है, तो सबसे पहले एन एमबीए मार्केटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड मास्टर बिजनेस डिग्री दैट फोकसेस द प्रिंसिपल स्ट्रेटेजीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मार्केटिंग बिजनेसेस। अगर देखा जाए तो यहां पर बच्चों को क्या सिखाया जाता है, इट्स इक्विप्स स्टूडेंट विद द एडवांस स्किल इन अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर, कंज्यूमर का बिहेवियर पहचानो। उसके बाद में डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, ब्रांड मैनेज करना होगा, कंडक्टिंग द मार्केट रिसर्च होगा, leveraging the digital tools to promote a product or service effectively। थोड़ा अगर देखा जाए ना तो एक चीज है कि मार्केटिंग वाले बंदों को जॉब भी कौन सा मिलेगा या तो मिलता है। सबसे पहला जॉब है वो होता है एएसएम, दूसरा होता है एसएम, तीसरा होता है इट्स बीएम। उसके बाद में जो जॉब होता है वो होता है डिजिटल मार्केटिंग वाला जॉब। ठीक है ना, क्या है, डिजिटल मार्केटिंग वाला जॉब है। उसके बाद में फिफ्थ वाला जॉब होता है इट्स रिसर्चर जॉब। ओके, इसमें आपको रिसर्च करने होता है। एएसएम का मतलब क्या होता है, इट्स ए या सेल्स मैनेजर। मार्केटिंग के अंदर ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जॉब होगा, आपने देखा भी होगा कि जब आप ट्रैवल वगैरह करते हो तो कोई तो बहुत सारे लोग आपके पास में ऐसे होगा कि ये जॉब करते हैं। एरिया सेल्स मैनेजर होगा, उसके बाद में सेल्स मैनेजर है, उसके बाद में ब्रांड मैनेजर होता है, उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग होता है, रिसर्च होता है। ओके, एरिया रिसर्च जो होता है ना, ब्रांड रिसर्च, उससे रिलेटेड। तो अगर आप मार्केटिंग अगर परस्यू करना चाहते हो तो आप दिमाग में पकड़ के चलो कि इनमें से या तो यही जॉब आपको आगे चल के करना है। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये मैटर करता है क्या, कॉलेजेस अच्छा होना मैटर करता है कि देखो सम बिहाफ कॉलेजेस आपका स्किल या तो आपके परसेंटाइल बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, जिनसे कैट नहीं निकला, या तो जो अच्छे कॉलेजेस में है ही नहीं, उनको अच्छा वाला पैकेज नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। ये सारी की सारी चीजें होती है एक्सपीरियंस के ऊपर। मार्केटिंग एक ऐसा जॉब होता है कि इसके लिए आपको होना चाहिए मार्केटिंग का टेक्निक, आपके पास में होना चाहिए। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, उनकी सोच क्या होती है, आप कैसे अपना प्रोडक्ट उनको सेल कर सको, बस यही होती है मेन डिमांड। उसके बाद में वो जो ब्रांड जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो ब्रांड आपको अमाउंट क्यों दे, वो आपको पैसा क्यों पे करे, ये सारी की सारी चीजें होती है मार्केटिंग के अंदर। अभी सर एलिजिबिलिटी क्या होगी, जो हर एग्जाम के लिए होती है, जो हर फील्ड के लिए एमबीए के लिए होता है कि मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर आपका ओपन कैटेगरी अगर होगा, और अगर इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी तो 45% भी मार्क्स चल जाते हैं। कौन से एंट्रेंस टेस्ट है जो आप दे सकते हो, तो इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट है। देखो दोस्तों, आप कैट दे दो, मैट दे दो, जैट, स्नैप, एनमैट, आत्मा, सी मैट और जी मैट, देर आर द सेवरल एंट्रेंस एग्जाम के आप दे सकते हो। एमबीए सीईटी भी होता है जो महाराष्ट्र के लिए कॉलेज के लिए रिलेट करता है। लेकिन बच्चे जो है वो ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं, कैट। ओके, कैट बड़ी वाली एग्जाम बहुत ज्यादा, इट्स अ कॉमन एडमिशन टेस्ट सुपीरियर। अगर कैट का परसेंटाइल अगर आपका अच्छा होगा और कॉलेज अगर अच्छे अगर मिलते तो आपका रेपुटेशन और आपकी डिग्री, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, या आप इंडिया में बोलो या तो इंडिया के बाहर भी बोलो। तो ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं कि जो हम देख सकते हैं टॉप कॉलेजेस, तो आई एम
अहमदाबाद का कॉलेज है कि जो मार्केटिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका परसेंटाइल 99 प्लस होना चाहिए। ये जितने भी परसेंटाइल मैंने लिखे वो कैट के है दोस्तों, कैट। तो बाकी के एग्जाम के आप कैट से नीचे रख सकते हो, 99 परसेंटाइल है। उसके बाद में IIM बैंगलोर है 98 to 99, कैलकाटा का है 95 to 92, जमशेदपुर का है जेवियर का 96 प्लस परसेंटाइल, एसपी जैन बॉम्बे का 93। उसके बाद में FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट उसका है 96 से 98, नारसी मुंजी 94 to 96, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI गुड़गांव का कितना है 94 to 96, इंडियन इंस्टीट्यूट कोझिकोड जो है IIM का उसका है 95 to 97, जमनालाल बजाज का है बॉम्बे का 95 to 97 एंड माइका अहमदाबाद का है 57 to 59। सो दीज आर द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। आप अपने हिसाब से पढ़ाई चालू करो, आप अपने हिसाब से कॉलेज देखो। आप सिर्फ MBA की डिग्री लेकर भी अगर बाहर अगर निकलते हो तो मिनिमम पैकेज जो होगा आपका साल भर का जो भी मिनिमम पैकेज होगा वो कम से कम मिनिमम पैकेज आपका 5 लाख से तो स्टार्ट हो ही जाएगा मिनिमम, और मैक्सिमम पैकेज तो 30 लाख तक होता है इसका। 30 लाख 40 लाख, जितनी बड़ी कंपनी होगी जितना बड़ा ब्रांड होगा उतना ही बड़ा आपका पैकेज होगा। जैसे मैंने बोला था अभी ब्रांड मैनेजर, तो ब्रांड मैनेजर के बारे में आप जो भी ब्रांड होगा उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको ही सोचना है कि ब्रांड कैसा चले, इसके लिए क्या काम करना है, वो कैसा बढ़ सकता है, उसकी टैगलाइन क्या होगी, पंच लाइन क्या होगी, उसके लिए मार्केटिंग क्या होगा, ये सारी स्ट्रेटेजी डिसाइड कौन करेगा, तो वो करता है ब्रांड मैनेजर। और दूसरा होता है अपना एरिया सेल्स मैनेजर, ठीक है। सो ना अभी आगे देखिए क्या है। तो प्लेसमेंट और पैकेजेस क्या होते हैं। तो प्लेसमेंट और पैकेजेस के अंदर सबसे पहले होता है टॉप रिक्रूटर में सबसे पहले FMCG वाली कंपनियां हैं, ओके, जो फास्ट मूविंग कंपनीज होती है, ओके। सो जिसके अंदर हिंदुस्तान जो यूनिलीवर होता है, उसके बाद में P&G है, नेस्ले है, ITC है, कोलगेट, पाल्मलीव, कोका कोला, पेप्सिको, ये सारी की सारी फास्ट मूविंग कंपनीज होती है दोस्तों। यहाँ पर होता है ई कॉमर्स टेक के अंदर Amazon है, फ्लिपकार्ट है। अभी सोचो ये दोनों चीजें अलग है, कोका कोला बेचना एक अलग है और Amazon ये दोनों अलग है। तो इसके लिए आपको टेक्निकल चीजें भी आनी चाहिए, जैसे IT सेक्टर होगा, एनालिटिक्स होगा। तो इसका यही मतलब है कि जो जनरल MBA बच्चा करता है ना, जनरल MBA का थोड़ा सा नॉलेज आपके पास में होना चाहिए और होता भी है। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया था, जनरल और स्पेशलाइज्ड MBA क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लेना। वो जोमेटो, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब है, ठीक है ना। सो कंसल्टिंग का भी काम होगा, कंसल्टिंग में आप मिकिन्से है, BCG है, डिलॉइट है, ओके, KPMG। एडवर्टाइजिंग के अंदर ऑलिगेट, डेंसो, पब्लिक, उसके बाद में माइका स्पेसिफिक है, फिनटेक वाला भी है और अदर भी है, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप्स वगैरह होता, टाटा वगैरह वगैरह। सो ये इतनी प्लेसमेंट आपको मिल सकती है, या तो ये ऐसी कंपनी से कि जो मार्केटिंग वाले बंदों को ज्यादा प्रेफर करती है दोस्तों, ठीक है। सो आगे देखिए अभी करियर स्कोप क्या है। अगर आप मार्केटिंग अगर चूज करते हो तो इसके अंदर आपका करियर स्कोप या तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च एंड डिजाइन, ओके। उसके बाद में एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट होगा, ये भी आपको काम मिलेगा। ब्रांड मैनेजर, जैसे मैंने अभी बोला था ब्रांड मैनेजमेंट करना है, डिजिटल मार्केटिंग आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अभी डिजिटल मार्केटिंग तो मुझे बोलना है नहीं आपको, अगर किसी को पता नहीं होगा तो SOM जो होता है अपना यूट्यूब का, वो हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए उसके रिलेटेड। सेल्स फोर्स मैनेजर होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको पहचाननी होती है, कंज्यूमर बिहेवियरल रिसर्च एंड एनालिटिक्स होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग होगी, उसके बाद में फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो दीज आर द वर्क रोल जो आपको मिल सकते हैं आफ्टर MBA इन मार्केटिंग, ओके। सो ये सारे के सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सो इससे ही रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट्स अगर आपके दिमाग में अगर होंगे तो आप खुद जाकर यूट्यूब पे या तो ऑनलाइन पे सर्च भी कर सकते हो, थोड़ा डीप सर्च कीजिए। कुछ अगर डाउट्स अगर रहा, अगर आपको कुछ पूछना अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड लास्ट थिंग, आपको चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है, अगर आपने नहीं किया होगा तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर का बटन बिल्कुल प्रेस करना है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ में आपको हमेशा बन के ही चलना है, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू, बाय।